देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने भारत पर 54 साल से ज्यादा लंबे समय तक शासन किया, क्या अब इसकी राजनीतिक दल की मान्यता खत्म हो जाएगी? इस सवाल को जन्म देता है नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, समन दुबे और इसमें शामिल तमाम लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है और अदालत की तरफ से इस चार्जशीट को स्वीकार भी कर लिया गया है। और अब इस पर अगली सुनवाई होनी है 25 अप्रैल को। इस मामले में कांग्रेस को क्या चक्की पीसनी पड़ेगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिरकार ये पूरा घोटाला क्या था। जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में एक कंपनी की नींव रखी थी जिसका नाम था एजीएल, यानी कि कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। ये कंपनी कांग्रेस पार्टी के तरफ से 3 अखबार निकालने के लिए बनाई गई थी जिनका नाम था नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन। आजादी के आंदोलन के दौरान लोगों के चंदे से यह अखबार चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके यह अखबार अपनी ही मौत बनने लगा। लेकिन इसके पास अचल संपत्ति बहुत थी, तो इस पर नजर बनी हुई थी सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की। तो इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रची गई और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ईडी की चार्जशीट कह रही है। साजिश रची गई और इसके बाद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इन संपत्तियों का इस्तेमाल करके अब आप कल्पना कीजिए कि एजीएल के बाद 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया नाम की। कोई कंपनी केवल 50 लाख रुपए ही दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले से ही एजीएल को किश्तों में कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुकी थी। तो देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी ब्याज पर पैसा नहीं दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये पैसा दिया और कायदे से केवल इसी आधार पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक कांग्रेस की जो मान्यता है राजनीतिक दल के रूप में, वो रद्द हो जानी चाहिए था। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मामला पहले शुरू किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने केस दायर किया और फिर केस दायर होने के बाद इसमें एंट्री हो जाती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, यानी कि ईडी की। अब नई कंपनी बनाई गई और इसको कहा गया कि ये नो प्रॉफिट कंपनी है। इनकम टैक्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये नो प्रॉफिट कंपनी होने के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मानक होते हैं, उनको पूरा नहीं करती है। जब ये कंपनी बनाई गई और कहा गया कि ये नो प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन नो प्रॉफिट कंपनी को जो भी सहूलियत दी जाती है, जो भी छूट मिलती है, उसके लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर यंग इंडिया के डायरेक्टर्स के तरफ से कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। अब ये यंग इंडियन कंपनी बनी है, तो इसमें डायरेक्टर कौन बना ये बता देते हैं। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी डायरेक्टर बनाए जाते हैं। फिर 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी बन जाती हैं। अब शेयर होल्डर्स की बात करें तो 38% राहुल गांधी का होता है इसमें और 38% सोनिया गांधी का। बाकी बचते हैं 24%। इसके शेयर्स में 12% शेयर होता है ऑस्कर फर्नांडिस का और इसमें बाकी बचा 12% होता है मोतीलाल वोरा का। लेकिन अब ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। अब मामला शुरू हुआ तो जांच में पता चला कि 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ का जो कर्ज था कांग्रेस पार्टी का, उसको माफ कर दिया गया। अब आप देखिए कि दुनिया में इस तरीके का कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया जाए। और ये भी हमारा नहीं बल्कि ईडी का दावा है कि ये 50 लाख रुपए भी दरअसल वास्तव में आए ही नहीं है। ये कोलकाता का एक हवाला ऑपरेटर है जो डेटा एंट्री करता है, दिखाता है अपने खातों में यहाँ पैसा आया है, यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। जब किसी और मामले में इसके खाते पकड़े गए तो उसमें सामने आया कि डेटा एंट्री में 50 लाख रुपए दिए गए हैं, तो 50 लाख रुपए वास्तव में आए ही नहीं है। अब बात केवल 90 करोड़ या 50 लाख की नहीं है, बल्कि ईडी का उस समय कहना था कि 2000 करोड़ की चल संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, या फिर यूं कह लीजिए कि एजीएल की। उसका पूरा शेयर यानी कि 99% शेयर ट्रांसफर कर दिए गए हैं यंग इंडिया कंपनी को, यानी कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हजारों करोड़ों की जो संपत्ति के मालिक थे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी बन चुके थे। अब जब इसकी जांच शुरू हो रही है तो इसमें दो चीजें हुई हैं। पहला तो ये कि हाईकोर्ट के पास गए, कहा गया कि जांच रोक दी जानी चाहिए। वहां बात नहीं बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी आधार पर हमारे पास जांच रोकने का कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो जांच चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर भ्रष्टाचार के मामले की जांच पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है, तो इसी के चलते अब जांच रुकी नहीं है और आगे चल रही है। लगभग 700 करोड़ की संपत्तियों को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच कर चुकी है। अब इनकी नीलामी होनी है। इन संपत्तियों को किराए पर देकर पैसा वसूला जा रहा था। इसके जरिए दो कंपनियां बनाई गई। इसमें संपत्तियों का जो भी
पैसा बनता था, जो भी आय होती थी वो दोनों कंपनियों के मालिक यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जाता था। अब एक पूरा खेल आप समझिए कि किस तरीके से संपत्तियों को घुमाकर हजारों करोड़ों का फायदा उठाया जा रहा था। और इस तरीके से देखा जाए तो कायदे से राहुल गांधी को तो वित्त मंत्री हो जाना चाहिए था, तो देश बहुत अमीर हो जाता कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप हजारों करोड़ों के संपत्ति के मालिक बन जाएं। अब ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ईडी ने जो संपत्तियों की जो कीमत आंकी है, जो अनुमान लगाया है, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बन बैठती है। तो आप घोटाले का कितना बड़ा पैमाना है ये जानिए, उसका अंदाजा लगाइए। अब अगर ईडी इन तमाम आरोपों को साबित कर देती है तो फिर 7-7 साल की सजा होना मुमकिन है। और ये भी कहा जा रहा है कि मामला 2015 में सामने आया तो जांच शुरू होने में 10 साल लग गए। तो जांच में इतना समय क्यों लग गया? तो ईडी ने 2021 में जांच की पहली एफआईआर दायर की थी, जो कि ईसीआईआर कहलाई। तो कुल मिलाकर 4 साल लगे हैं पूरी जांच करने में। अब जांच पूरी हो गई है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही पूछताछ के लिए ईडी ने बुला लिया था। तब सड़क पर कांग्रेस पार्टी के लोग उतर आए थे और सड़क पर बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ। पूरे देश भर में प्रदर्शन किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कानूनी रूप से ये मामला इतना ज्यादा क्लियर है कि जितने भी कानून के जो जानकार हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं है, उन सबका कहना है कि पूरी तरीके से ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सजा होनी तय है। लेकिन सवाल यह है कि समय कितना लगेगा। 25 तारीख को सुनवाई होनी है, क्या स्थिति बनेगी? चार्जशीट को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर दोनों वकील जो है इस पर बहस करेंगे, इसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी। तो ये मुकदमा इतनी आसानी से कमजोर पड़ने वाला तो है नहीं, या फिर खत्म होने वाला नहीं है। जो कानून के जानकार हैं उनका मानना है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें सजा होना तय है। 7 साल की सजा का मतलब होता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो सदस्यता है राज्यसभा और लोकसभा की, वो खत्म हो जाएगी और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। ये लालू प्रसाद की कैटेगरी में जा पहुंच जाएंगे। अब सजा कितनी होगी ये निर्भर करता है कि आखिरकार ईडी इसके लिए कितने पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश करती है और इस केस को कितना ज्यादा मजबूत बनाती है। फिलहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।